हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी पॉइंट। और आज चलिए कंटिन्यू करें चैप्टर 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर द थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी द मेन टॉपिक दैट इज़ लेफ्ट इन योर चैप्टर इज़ पर्सनालिटी असेसमेंट। और इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा इस टॉपिक को। और थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं इसको। पर्सनालिटी असेसमेंट क्या है? मैथड विच इज़ यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी। असेसमेंट का मतलब आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी समझा है, दैट इज़ मेजरमेंट। और ये क्यों ज़रूरी होता है? ताकि हम एक इंडिविजुअल को समझ सकें और उसके बिहेवियर के बारे में कुछ प्रिडिक्शन कर सकें, जिसको हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकें और करियर गाइडेंस के पर्पस से भी यूज़ कर सकें। तो इसमें आपका 3 मेथड्स हैं जो दिए हुए हैं पर्सनालिटी असेसमेंट के एनसीईआरटी में, जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले मेथड को मैंने शॉर्ट में एसआर मेंशन किया है। एसआर मीन सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। और फिर मैं कह रही हूँ आपको शॉर्ट नोट्स की शॉर्टनिंग मैं आपको करके दे रही हूँ। जब आपको एस आर का मतलब समझ में आने लग जाए इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। ओके, तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स ये ऑलपोर्ट ने इंट्रोड्यूस किए हैं और इनके कुछ फीचर्स मैंने बोर्ड पे हाईलाइट किए हैं। जो मेन फीचर्स हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड मेथड है, इसमें इंडिविजुअल अपने बारे में बताता है और ये क्वांटिफाइड स्कोरिंग होती है इसकी। और इंटरप्रिटेशन जो है नॉर्म्स के बेसिस पे होता है, जो इजी होता है। और आप लोग सब ने क्लास 12th के प्रैक्टिकल्स में सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स ही यूज़ किए हैं। और ये डायरेक्ट मेथड है पर्सनालिटी असेसमेंट के। इसके बाद आपके सिलेबस में 3 सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं, दैट इज़ MMPI, EPQ और 16PF। इस पे अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू describe these tests. For that you have to remember some details of each test. Like for MMPI, it is a tool for psychiatric diagnosis और इसमें स्टेटमेंट्स होती हैं, 567 स्टेटमेंट्स होती हैं, ट्रू फॉल्स करके आंसर करना होता है। ये सब आपको एक शॉर्ट नोट की तरीके से ये तीनों टेस्ट की डिटेल्स याद कर लेनी है। उसके बाद मेन जो क्वेश्चन का आता है इसमें 2 मार्कर में, वो रिलेटेड होता है कि इनमें क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं या व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट जो एक्रोनिम लिखा है, दैट इज़ SD+A, सोशल डिज़ायरेबिलिटी। ये एक प्रॉब्लम है जो दिस वन सेल्फ रिपोर्ट मेजर सफ़र करता है कि हम जो इन्वेंट्रीज में मार्क करते हैं आंसर, जो हमारा सोशली डिज़ायरेबल आंसर होता है उसी को मार्क करते जाते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम आती है जिससे हमारा रिज़ल्ट अफेक्टेड होता है। उसके बाद है एक्विसेंस। एक्विसेंस में ये एक टेंडेंसी होती है हमारी कि हर आइटम को यस यस मार्क कर देने की। ओके, ताकि और कंटेंट भी नहीं रीड किया, लोग कंटेंट भी नहीं रीड करते हैं और ऐसे ही यस यस लगाते जाते हैं। इससे हमारा जो असेसमेंट होता है वो लेस रिलायबल होता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये है कि हम सब्जेक्ट को पहले एनकरेज करें कि यू हैव टू गिव अस ऑनेस्ट आंसर, देन ओनली द टेस्ट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल, अदरवाइज नॉट। अब इसके बाद आपके सिलेबस में है PT। PT मीन्स प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ये दिस इज़ योर इनडायरेक्ट मैथड। ओके, पहले जो आपका मेथड है सेल्फ रिपोर्ट, दीज आर डायरेक्ट मेथड्स और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर इनडायरेक्ट वे
of asking the person through unstructured stimulus, एंड यही एक मेथड है जिसके थ्रू अनकॉन्शियस रीच करते हैं पर्सन की। तो इसके कुछ फीचर्स मैंने हाईलाइट किए हैं। ये जैसे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनकॉन्शियस मोटिव को जानने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, और उसके अलावा इसमें अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस होते हैं, और इसमें जो स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और क्वांटिफाइड स्कोरिंग नहीं होती है इसकी। ओके, इसके बाद इसमें कुछ टेस्ट दिए हुए हैं जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, जैसे रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट, TAT, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, और सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। इसको एक बार आप डिटेल में समझ लेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। नॉर्मली या तो शॉर्ट में आते हैं और या फिर कॉम्बिनेशन में आएंगे ये टेस्ट, कि आपसे पूछ लिया जाए व्हाट आर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, एंड ऑल्सो राइट 2 ऑफ द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स विच यू नो। दिस सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन कम्स। उसके अलावा आपके सिलेबस में है BA मीन्स बिहेवियरल एनालिसिस। देखिए, कभी भी किसी की पर्सनालिटी को समझने के लिए उसके बिहेवियर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए आप कैसे कलेक्ट करेंगे डेटा, तो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके आप डेटा कलेक्ट करते हैं। इंटरव्यू मेथड, ये मेथड्स आप क्लास 11 से सीख रहे हैं, जो कि इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन भी पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, नेचुरलिस्टिक एंड लैब, हर तरीके की ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं। यू हैव स्टडीड, बस मेन चीज़ है इंटरव्यूअर भी ट्रेंड होना चाहिए, ऑब्जर्वर भी ट्रेंड होना चाहिए, सो दैट द रिजल्ट इज़ नॉट अफेक्टेड। उसके बाद आपके सिलेबस में बिहेवियरल रेटिंग भी है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं। थर्स्टन, लिकर्ट, ऑल्दो NCERT में ये साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं की गई है, लेकिन ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल्स होते हैं या 3 पॉइंट रेटिंग स्केल्स होते हैं, जिसमें पर्सन आंसर देता है। अब इसमें भी जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे आर आस्क इन योर एग्ज़ाम, दैट इज़ हेलो इफेक्ट, देन you have middle category bias and extreme category bias। तो हेलो इफेक्ट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर्स में देखा है मैंने हेलो इफेक्ट। तो इसमें क्या है, आप एक सिंगल फेवरेबल या अनफेवरेबल ट्रेट के ऊपर ही अपनी रेटिंग करते हैं। ये बायस हो जाते हैं इंडिविजुअल अपनी जजमेंट में। तो दिस यू विल सी। देन नॉमिनेशन इज फॉर पीयर असेसमेंट, देन सिचुएशनल टेस्ट फॉर वेरियस सिचुएशंस, हाउ यू कोप अप विद द स्ट्रेस। कोप अप कहूँ या मतलब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। मेन जो थिंग होती है बिहेवियर को समझने के लिए वो होता है कि एक इंडिविजुअल स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करता है, उसकी बेसिक पर्सनालिटी आपको वहाँ से पता लगती है। तो अब मैंने बिहेवियरल एनालिसिस के जो मेथड्स हैं उसको मैंने बॉन्साई एक्रोनिम यूज़ किया है, so that you do not forget. You should always remember that if we have to analyze the behavior of a person, then we can use bonsai methods. Bonsai means B for behavioral rating, O for observation, and N for nomination, S for situational test, and I for interview. जस्ट फॉर शॉर्टनिंग बेटा, लास्ट मिनट रिविजन के लिए। देखिए, अब आपका चैप्टर जो है 3 बोर्ड्स में डिवाइड हो गया। ओके, मेन
हर चीज़ आ गई है आपके इस चैप्टर में, आप लोग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं कि नहीं। अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे।